राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को फ्रेश पेटल नाम की दुकान में हुए लूट मामले का रांची पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने घटना के खुलासे को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था और अनुसंधान के आधार पर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर चूना भट्टी में रहने वाले मेहुल कुमार पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 15 अप्रैल को एक दुकान है फ्रेश पेटल, वहाँ पर अपराधियों ने लूटपाट की घटना की थी। हथियार का भय दिखाकर पैसे लूटा था। इस पर जो है डीएसपी सदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और अल्टीमेटली केस का डिटेक्शन हुआ और इसमें 2 अपराधी पकड़े गए हैं। जिस कार से वो लोग कार को पीओ से थोड़ी दूर पर उन्होंने रखा था, वह कार भी रिकवर हो गया है I-10। इसके जो हथियार जिससे दिखाया गया था वो हथियार रिकवर हो गया है। नगद 11,000 रुपये बरामद हुआ है और दोनों अपराधियों का कहना है कि मात्र इतने रुपये की ही लूट हुई थी और 5,500 उन दोनों ने बांटा था। हम लोग ये छानबीन कर रहे हैं कि जो वादी ने ये राशि ज़्यादा बताई थी लूट की, इसके बारे में क्या फैक्ट है। हम लोग फुटेज को भी सीरियसली देख रहे हैं। वस्तुतः उतने रकम की लूट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को गिरिडीह सदर अस्पताल में झारखंड की दूसरी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट की शुरुआत से अब अस्पताल में 1000 यूनिट तक रक्त संधारण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त मिल सकेगा। मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में गिरिडीह सदर अस्पताल को 300 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक सर्व सुविधा युक्त भवन में तब्दील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि गिरिडीह जिले को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलेगी। उपायुक्त महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें और साथ में मदन विश्वकर्मा आयामी व्यक्तित्व के धनी हैं एवं आपके इस मोबाइल जैसा झारखंड में व्यापारियों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस वार्ता कर आक्रोश जताया है। चैंबर ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं, जो चिंताजनक है। चैंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे का उद्देश्य झारखंड में उद्योग लाना है, लेकिन अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं होंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यापारी किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हाल ही में रांची में एक व्यवसायी पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। चैंबर ने ऐसी घटनाओं के मद्देनजर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। आखिरी समय में विवश होकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार से निरंतर पत्राचार के द्वारा और व्यक्तिगत मिलने के बाद भी अगर अपराध पे अंकुश नहीं लग पा रहा है, इसलिए विवश होकर हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कैसे झारखंड में अपराधीकरण रुके। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री विदेश दौरा में है। कैसे विदेशी पूंजी निवेश झारखंड में आए, लेकिन अगर यहां पर लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से नहीं होगा तो यहां भय का माहौल रहेगा। तो यहां पर जो अभी भी जो व्यापारी हैं और जो उद्योगपति हैं वो अपना कार्य सुगमता से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग अन्य देशों से, अन्य राज्यों से कैसे पूंजी निवेश अपने राज्य में कर सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान और शरीयत पर दिए गए बयान के विरोध में विपक्ष द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है। इसी क्रम में गिरिडीह में भाजपा ने आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च गिरिडीह स्टेडियम से शुरू होकर पपरवा टाड़ स्थित समाहरणालय परिसर पहुंचे, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय समेत काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान भाजपाई लगातार हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग। 24 में जो गलती हुआ हम जनता को जाके बताएंगे, इसलिए तो जनता की अदालत। लेकिन कल तो मंत्री हफीजुल हसन जी ने खेद भी व्यक्त कर लिया अपने बयान पर। क्या व्यक्त किया है जी? एक दिन वो कह रहा है कि संविधान से बड़ा सरिया है, दूसरे दिन उनका वक्तव्य आता है, वो भी सब सोशल मीडिया में आप कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आप सब नहीं होगा तो बताइएगा, हम ही भेज देंगे आपको। उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान कोई कब्रिस्तान में नहीं है।
जब खेद हिंदू मैं कह रहा हूँ इसमें खेद व्यक्त करने की क्या मतलब है भाई? उन्होंने कहा खेद व्यक्त करने का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरी बातों को तोड़ नहीं, वो तो मरोड़ मीडिया करके तोड़ किया मरोड़ है। क्या, वो तो साफ सुनाई देता है ना, उसमें कहाँ तोड़ मरोड़ है? क्या आप तोड़ मरोड़ तो साथ तब करेंगे? कहते हैं कि हम सब लोगों ने उसको सुने नहीं होते, तब उसको कहते कि भाई तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने कुछ छाप दिया। आजकल तो तोड़ने मरोड़ने का कोई जगह ही नहीं बचा है। हम आज जितना बोल रहे हैं वो आज आप सब क्या रिकॉर्ड हो गया, किसी का तो शायद बाहर भी जा रहा होगा सर, और हम कल कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था भैया।